जो प्रोग्राम जो पुण्यतिथि का 15वां जो मनाया जा रहा है ये सौभाग्य से भाग्यशाली के सबसे सीनियर मोस्ट हमारे जो ऐसे चेहरा जल्दी मिलते नहीं हैं। आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर नाम बता दिया जाए। मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा और हम पटना हाई कोर्ट में वरीय अधिवक्ता हैं और लॉयर्स एसोसिएशन के हम 2 टर्म प्रेसिडेंट हैं। ये प्रशांत भूषण ये गौरी बाबू के परपुत्र हैं। इनकी इच्छा थी कि हम लोग पुण्यतिथि में छपरा चलें और छपरा के बार के सहयोग से हम लोग पुण्यतिथि को भव्य रूप से मनावें। किसी कारणवश भव्य रूप से नहीं मना, हालांकि हम लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उसका कोई शिकवा शिकायत हमको नहीं है। अंत में हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई मालार्पण करके पुष्प चढ़ा के हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि मृत्यु का सालगिरह काफ़ी दुखद और भावनात्मक होता है। हम नमन करते हैं, इनके चरणों में नमन करते हैं। ऐसे वयोवृद्ध नेता थे, वयोवृद्ध आपके वकील थे, काबिलियत इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो व्यक्ति 1944 में बार ज्वाइन किया एज ए लॉयर, बार ज्वाइन करने के पहले ये असिस्टेंट जेलर थे और भागलपुर में पोस्टेड, लेकिन कुछ पर्सनल मामला हुआ, कुछ छोड़ कर आए और फिर 1944 में इन्होंने बार ज्वाइन किया। आप तो पत्रकार हैं, चैनल चलाते हैं, आप जानते होंगे कि जब इन्होंने ज्वाइन किया तो विश्व में उथल पुथल था। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की आग में सारा संसार जल रहा था, भारत भी उसका भुक्तभोगी है। वैसी स्थिति में जब इन्होंने ज्वाइन किया तो उस समय आपके सारण बार का, छपरा बार का एरिया बहुत बड़ा था। सिवान गोपालगंज सब डिवीज़न था जो 1972 में अलग हुआ। तो वकीलों के लिए कहिए कि एक बहुत बड़ा चारागाह था और अपनी दक्षता और अपने ज्ञान के आधार पे इन्होंने जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हम लोगों को इनसे लेसन लेना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसे लोग कहता है, हम लोगों की मान्यता है कि साहब हिंदू धर्म में शरीर मरता है, शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है। आप गीता के श्लोक को याद कीजिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावक। उस नाते ये हर पूर्वजों के लिए पुण्यतिथि को मनाना ये हम लोगों का एक धर्म हो जाता है। इन शब्दों के साथ हम यह कहना चाहेंगे कि 1944 में जो व्यक्ति बार ज्वाइन किया और 93 वर्ष की अवस्था तक जो व्यक्ति वकालत पेशे में रहा और मरने के दिन तक वकालत पेशे के प्रति जो इनकी सिंसियरिटी थी, जो इनका लगाव था, ये हम लोगों के लिए एक सीख है, हम लोगों के लिए एक लेसन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इनके चरणों में नमन करते हैं और हम आने वाले जितने भी वकील हैं, भविष्य में जो भी वकील आने वाले हैं, उनको हम सलाह देंगे कि इस पेशा में जब आप आते हैं तो सिंसियरिटी, लगन और ईमानदारी, इस 3 को अपनाएंगे तो आपको कभी दुख नहीं। धन्यवाद। सर एक प्रश्न हमारी तरफ से, एक चैनल की तरफ से। सर ये नया कानून जो लागू हुआ 1 जुलाई 2024, आप तो वरिष्ठ हैं सर, आपका संबोधन जाएगा, मैसेज जाएगा। जो जिस कारगर रूप से जो प्रचार प्रसार हुआ, प्रायः हम 38 इलाम घूमते हैं सर, सारे अच्छे वकीलों का इंटरव्यू लेते हैं, थाना में भी जाते हैं, लेकिन सब पैनेपन नहीं है, जागरूकता के कारण पैनेपन नहीं है कि नॉलेज का अभाव। इस पर सर क्या कहना आप?
हम तो कहेंगे इसमें दोनों तत्व का समावेश है। जागरूकता भी नहीं है और लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़कर अगर तुलनात्मक उन लोगों ने देखा होता तो ये ज़्यादा अच्छा है पुराने लॉ से। जी ब्रिटिश लॉ में ब्रिटिश के ज़माने का बनाया हुआ कानून और आज के ज़माने का बनाया हुआ कानून, बदली हुई परिस्थितियों में कानून को बनाया गया है, इसलिए ये ज़्यादा कारगर है, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, अच्छा लगा सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कॉलेज के बारे में सर आपका क्या क्या आप सोच है? कॉलेज में चार्जेस बनता है, जजेस जस्टिस जो होते हैं, उस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया कि किस तरह से बहाल किया जाए? बहुत पॉलिटिशियन भी सवाल उठा रहे हैं, आप सब सीनियर मोस्ट, आप तो उस कैटेगरी हैं भी अब तो। सर आपका निजी मत क्या है कि ऐसा चयन जो हो जाता है, बैठे बैठे लोग जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या कॉलेज सिस्टम से, इस पर सर क्या आप कहना? कॉलेज देखिए, कॉलेजियम व्यवस्था तो ख़त्म होने वाली है नहीं। जुडिशल सर्विस का जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था उसको तो लागू किया नहीं गया, तो कॉलेजियम ही सिस्टम है। तो कॉलेजियम सिस्टम में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल उन्हीं वकीलों का चयन होता है जो काबिल है। सही बात। नहीं, पॉलिटिशियन तो ओपन बोलता है सर। अब तो रोड पर उदय से बंदी था, हमने छपरा रिकॉर्ड किया। वकील है सर, एक मिनट सर, एक वकील हैं छपरा के, ताजू बुआ की प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल को बोल रहे थे शब्दों का इस्तेमाल, क्या उनको रोड पे बोलना चाहिए था? सही कि गलत? भारत बंद के दिन बात है, यहीं 2 वकील हमारे सामने, हमारे कैमरा में रिकॉर्डेड है सर। इस तरह भाषाओं के इस्तेमाल कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बारे में कि सर उम्मीद नहीं थी। अब पुराने वकील साहब हैं, उनके देखिए, वकालत पेशे में अनुशासन का बहुत अहमियत है। और एक वकील अपनी भद्रता का परिचय नहीं दे और अनुशासनहीन हो जाए और न्याय के मंदिर पे कुछ आक्षेप लगावे, तो मेरी समझ से ये गलत है। चलिए सर, अच्छा लगा सर। ये हमारे वरिष्ठ जो सौभाग्य से मिले यहाँ पर, हम भी इनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हम चाहेंगे कि उन्होंने 2-3 बातों का जो जिक्र किया, जागरूकता और पुराने कानून का भी इनके द्वारा समर्थन में किया गया है, ज़रूर सोचनीय विषय है, इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो सेकंड क्वेश्चन था और वकील के करैक्टर के बारे में इन्होंने बताया कि अपनी एक करैक्टर होनी चाहिए वकील की, बहुत बड़ी बात है। हम चैनल के माध्यम से सारे वकील 29 जिला के हम कहना चाहेंगे कि चरित्र कानून जो खुद अगर जो रक्षा करता है कानून का, अगर रोड पर खड़ा होकर के किसी चीफ जस्टिस या किसी के खिलाफ बोलते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।